बड़े बड़े धर्म गुरुओं से पूछा, जब कोई नहीं था, न श्री राम थे, न ब्रह्मा थे, न शिव थे, जब कोई नहीं था तो सवाल पैदा होता है कि मनु पूजते किसको थे। कोई कहता है कि शिव को पूजते थे, लेकिन उनके पास इल्म नहीं है। बहुत कम लोग ये बताते हैं कि मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूजते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है। उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने जमीन। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो, इसी को तो हम अल्लाह कहते हैं। फारसी बोलने वाले खुदा कहते हैं, अंग्रेजी बोलने वाले गॉड कहते हैं। इसका मतलब यह है कि मनु एक अल्लाह, मनु यानी आदम, एक ओम यानी एक अल्लाह को पूजते थे। ओम और अल्लाह न कभी एक थे और न कभी एक होंगे और न कभी एक हो सकते। लेकिन वो तो अपनी बात पर डटे हुए हैं। अभी कह रहे हैं कि कोई हमारे साथ तर्क कर लो, बैठ करके शास्त्रार्थ कर लो कि यही सही है। लोग अनभिज्ञ हैं जो ये कह रहे हैं कि नहीं है, वो लोग इसके बारे में शायद नहीं जानते। देखिए, मैं मदनी साहब को खुलन चैलेंज देता हूं कि कुरान हदीस की रोशनी में वो आकर मुझसे बात की करें। क्या भगवान और अल्लाह एक ही है? इस सवाल के दो रुख हो सकते हैं, दो रुख। आप कॉमर किधर लगाते वो इंपॉर्टेंट है। अल्लाह और भगवान एक है? हाँ एक है, एक ही है, दो तो नहीं है। अगर कहेंगे कि अल्लाह और भगवान यकसा है तो सवाल दूसरा रुख ले लेता है। इसका जवाब अगर आप पूछना चाहते हैं कि अल्लाह और भगवान एक है तो बेशक एक है। अगर आप पूछना चाहते हैं जो अल्लाह और भगवान, जो हिंदू लोग जो भगवान में मानते हैं और मुसलमान जो अल्लाह में मानते वो एक है, तो मेरा जवाब इसमें यह कि अगर आप सही तरीके से हिंदू धर्म की किताबों का मुताला करेंगे और सही तरीके से इस्लाम धर्म की किताब का मुताला करेंगे तो दोनों यकसा है, वही है। लेकिन अगर जो मजहब के धर्म अधिकारी है उनकी बात सुनेंगे, जो किताबों के हवाले से दूर है, किताब के पैगाम से दूर है, तो हो सकता है आपको गलत राय मिलेंगी। जैसे मैंने फरमाया था मेरे तकरीर में कि कुरान में लिखा है सूरह इखलास में, सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 में, कुल हु अल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। उसी तरीके से आप जब हिंदू मजहब की किताब का मुताला करते हैं, आप पढ़ते हैं, उसमें लिखा है छंदोग्य उपनिषद में अध्याय नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोका नंबर 1 में लिखा है एकम एविदित्यम, भगवान एक है, ईश्वर एक है, दूसरा नहीं है। लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 श्लोका नंबर 9 में, नाचस्य कसिज जनिता न चदीपा, उस भगवान के कोई वालिदैन नहीं है, कोई रब नहीं है। भगवान का कोई मां नहीं है, कोई वालिद नहीं, कोई सुपीरियर नहीं है। लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में, नात्यस्य प्रतिमास्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं। प्रतिमा का मतलब है अक्स, पेंटिंग, पिक्चर, पोर्ट्रेट, स्टैच्यू, आइडल। उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। यह दोहराया गया है यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर का कोई अक्स नहीं, कोई प्रतिमा नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं। तो जब आप मुताला करेंगे हिंदू मजहबी किताब का और कुरान का, हिंदू मजहबी किताब का ब्रह्म सूत्र में कहा गया है एकम ब्रह्म द्योत्या नास्ते नीना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। देयर इज ओनली वन गॉड, नॉट अ सेकेंड वन, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट इन द लीस्ट बिट। तो जब हम इस्लाम करेंगे हमें पता चलता है कि ईश्वर खालिक मालिक एक ही है, और उस
खालिक, मालिक, ईश्वर, भगवान, अल्लाह का कोई अक्स नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं। हमें सिर्फ उस अकेले ईश्वर अल्लाह की इबादत करना चाहिए। होप द आंसर्स द क्वेश्चन।